नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अभी तक कई बार हम लोगों ने सुपर टेट वैकेंसी के बारे में बातें की कि वैकेंसी कब तक आ रही है, कब तक नहीं आ रही है। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग कई चीज़ों पर बात करने वाले हैं। इवन सुपर टेट के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया करके ये मत लिखिएगा कि ये सारी चीज़ें बार बार हो रही हैं, बार बार। मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं जो आप तक पहुंचानी है, उसी के लिए ये वीडियो यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ से कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, ये आप समझिए। देखिए, अभी जो है हाल ही में जो बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए काफी दिनों से, लगभग 100 दिनों से प्रयासरत हैं, उनके द्वारा डीजी सर से मुलाकात भी की गई, ठीक है। तो उन्होंने मेरे पास रिक्वेस्ट किया, 2-3 दिन हो गए। इवन मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन कल उन्हीं लोगों के द्वारा कुछ आयोजन किया जा रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी देनी थी, तो क्यों ना उसके साथ में कुछ चीजें जोड़कर हम लोग और देख लेते हैं। देखिए, जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके गठन के बारे में कुछ बातें वहां पर चर्चा में आई थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग एक अनुमान जो है हमारा कि क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षक भर्ती 2023 में आने के क्या चांसेज है। आप लोगों के मैसेज आते हैं कि इसके बारे में बताइए, ताकि आपका थोड़ा सा व्यू जो है ना वो क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है। बिहार वाली जो शिक्षक भर्ती है, इसको लेके आपको किस तरीके से डील करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपका डिसीजन अपना होगा, ठीक है। हाँ, बाकी जो मेरे नोट्स हैं, मेरी क्लासेज हैं, इसके बारे में इतने दिन आप लोगों ने अभी तक इतना जो है आप लोगों ने सहयोग किया, बस कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद जो है आपको कहीं से भी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना समय आपने दिया है तो थोड़ा सा और मुझे समय दे सकते हैं आप। चलिए, अब मैं आगे बात करता हूं कि विजय किरण आनंद जी से बच्चों की जो बात हुई है, आप ही के साथियों की जो बात हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनको आप लोगों ने देखा ही होगा, नीतीश कुमार जी हैं। ये शिक्षक भर्ती के लिए पिछले 101 दिन हो जाएंगे कल, इन्होंने मुझे जैसा कि बताया। तो इतने दिनों से शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक जो सफलता मिली है वो केवल एक ही चीज में मिल पाई है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर वो चीज संपन्न हो जाती है तो आपको और भी जगह पर उसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे, सुखद परिणाम मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी क्रम में इन्होंने 1 जुलाई को जो है, मतलब कि कल की डेट में, लखनऊ इको गार्डन में एक शांतिपूर्वक धरना जो है रखा है। और उम्मीद यही है कि ये धरना जो है आखिरी होगा, ठीक है, क्योंकि ये लगभग 3.5 महीने से प्रक्रिया चल रही है और सहयोग आप लोगों का थोड़ा कम मिल रहा है इनको, है ना। इन्होंने मुझे बताया कि सर बच्चे लगभग 15 लाख हैं, वो तो हैं फिलहाल जो टेट सीटेट पास हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग वहां पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी बार आप लोग जो भी आपको सहयोग करना है वो 1 जुलाई को कर लीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि जो शिक्षा चयन आयोग है, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके गठन के बारे में क्या बात हुई। तो सीधी सी बात समझिए, अभी जो है मई में, देखिए ध्यान दीजिएगा कि मई की बात है ये, मई में एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई? ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, ठीक है। एक बार आप इसको पूरा विस्तार से समझ लीजिए। जैसे 2019 में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बात की गई, लेकिन उसके बाद कोई चर्चा ही नहीं हुई। अब 2023 में ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। ड्राफ्ट कमेटी किस चीज के लिए? कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो कैसे बनेगा और क्या क्या चीजें उसके माध्यम से प्रदर्शित की जाएंगी, काम की जाएंगी, ठीक है। उसके लिए ये 12 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। ड्राफ्ट कमेटी के लिए ये कहा गया था कि ये 8 मई तक अपनी रिपोर्ट किसे दे देगी? शासन को दे देगी। 8 मई को रिपोर्ट ये शासन को देगी, लेकिन उसके बाद चुनाव था, आचार संहिता, इन सब चीजों के द्वारा जो के कारण ही जो है ये रिपोर्ट देने में कुछ देरी हुई। उसके बाद रिपोर्ट इन्होंने गवर्नमेंट को सौंप दी, लेकिन अभी सेवा चयन आयोग के गठन की कोई बात आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद मैं बात करता हूं कि जो अभी डीजी साहब से बात हुई, उसमें यह कहा गया कि आयोग का जो गठन है ये जुलाई के लास्ट तक, क्या कहा गया? जुलाई के लास्ट तक, ठीक है, या इन्होंने कह दिया अगस्त, ठीक है, अगस्त के शुरुआत में इन्होंने कह दिया कि गठन होने की पूरी संभावना है। लेकिन आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छात्रों के हित में हो और वो समय से हो जाए, ठीक है।
तो ये चीज, अब मैंने भी इस चीज को थोड़ा सा माना कि हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं सही है। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी आप देखिए कि 27 जून को, ठीक है, 27 जून को एक विनियमन समीक्षा समिति की बैठक होनी थी, ठीक है। उसमें एक बिंदु रखा गया। देखिए, सबसे पहले एक बिंदु था कि शिक्षा मित्र को जो अनुदान मिलता है, जो वेतन उनको दिया जाता है, उसके बारे में भी कुछ बात करने के लिए इसमें कहा गया था। मानदेय जो दिया जाता है उसको बढ़ाने के बारे में, और एक था कि आरटीई एक्ट के द्वारा जो है शिक्षकों की भर्ती किए जाने के संबंध में भी कुछ बात होनी थी। लेकिन 27 जून की बैठक चली गई और वहां पर ना तो शिक्षा मित्रों को कोई खास लाभ देखने को मिला है, और ना ही इस बारे में जो आपकी शिक्षक भर्ती की बात वहां पर की जानी है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट सूचना मुझे तो नहीं मिली। फिलहाल आप लोगों को मिली हो तो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि क्या वहां पर हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब कुछ क्लियर नहीं हुआ यहाँ 27 जून को, तो अब मेरे भी मन में एक दुविधा आने लगी कि जो डीजी सर कह रहे थे कि ये जो है जुलाई के लास्ट या अगस्त के स्टार्टिंग में गठन हो जाएगा, तो गठन हो जाएगा। अब इसमें मुझे भी संशय लगने लगा है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही प्रक्रिया चल रही है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जुलाई लास्ट या अगस्त में हो भी जाती है, चयन हो भी जाता है, तो क्या इस आयोग का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लाना? ऐसा होता तो गवर्नमेंट अब तक दे चुकी होती, ठीक है। तो इनके आने के बाद तुरंत ये संज्ञान में नहीं ले लेंगे। अब संज्ञान में नहीं ले लेंगे तो क्या करेंगे, ये 1-2 महीने का और समय लेंगे, तो अगस्त के बाद हो जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। अब ये अगर डाटा मंगाना शुरू करेंगे तो 1-1.5 महीने डाटा मंगाने में लग जाएगा, नवंबर दिसंबर हो जाएगा, फिर 1-2 महीने में ये वैकेंसी, मतलब कि 2023 क्या 2024 की मैं बात करूं तो 2024 के भी लगभग दूसरे तीसरे माह, मतलब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट तिमाही अगर सही रहा तो आपको वैकेंसी मिल जाएगी, या अगर यही प्रक्रिया और जल्दी हुई तो आपको 2023 के लास्ट तक भी भर्ती देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता एकदम क्लियरली कि ऐसा हो ही जाएगा, ये आपको कोई नहीं बता सकता। बस आपको देखिए, ये एक ऐसी दुविधा की बात होती है कि आप पढ़ाई छोड़ भी नहीं सकते हैं, पूरा मन भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहीं से आपके धैर्य की परीक्षा होती है। हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। आपको अपनी तैयारी एकदम बेहतर ढंग से करनी है, क्योंकि बीच बीच में आपको दूसरे मौके भी मिल जा रहे हैं, जैसे अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एक मौका आया है, ठीक है। चलिए, अब ये आपने देख लिया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, ठीक। अब मैं आगे बात करता हूं, ये 27 जून की बैठक भी हो गई। अब यहां पर देखिए, एक याचिका पड़ी थी, आपको अगर याद हो तो, शिक्षक भर्ती को ही लेकर के, उसको भी संज्ञान में लेते हुए, इसीलिए आरटीई एक्ट के अनुसार जो है यहां पर 27 जून की बैठक में बात की जा रही थी, ठीक है। अब वो उसके बारे में भी आपको मैं एक बार बताता हूं, जो इंदुभाल तिवारी जी के द्वारा याचिका दायर की गई है। कुल सृजित पद उसमें बताए गए हैं शिक्षक के लिए, तो ये आप देख सकते हैं 5,80,084 शिक्षक के पद। लेकिन इन्होंने कहा कि उसमें जो रिक्त सीटें हैं, लगभग 2.5 लाख रिक्त सीटें हैं, जो कि कुल सीटों का 45% है। लेकिन आरटीई एक्ट जो 26 है, उसमें यह कहा गया है कि जो है 10% सीटों से ज्यादा, कुल सीटों का 10% सीटों से ज्यादा रिक्त सीटें नहीं रखी जा सकती। इसका मतलब है कि 2.5 लाख पद रिक्त नहीं रखे जा सकते। मैक्सिमम कितना रिक्त रख सकते हैं, तो जितनी सीटें हैं 5,80,000, मतलब 58,000 सीटें गवर्नमेंट रिक्त रख सकती है। बाकी जितनी भी सीटें हैं उसको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए 3-4 महीने पुराना जो पुरानी याचिका है वो दायर की गई थी, उसके बिंदु में अगर इसको भी देखें तो भी भर्ती एक बहुत बड़ी मात्रा में मिलनी चाहिए, ठीक है। अब जो है 2023-24 में भर्ती आएगी कि नहीं, ये संभावनाएं आपने देख ली। 2023 की संभावना देखिए, संभावनाएं कई बार व्यक्त की जा चुकी हैं, लेकिन उस तरीके से चीजें हो नहीं रही हैं, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि भर्ती चाहे जब आए, आप घोल के पी जाइए, समझ रहे हैं। घोल के इसलिए पी जाइए क्योंकि आपकी सुपरटेट के बीच में ही कई भर्तियां निकल गई। कैसे? एक तो आपने देखा केवीएस की भर्ती यहीं से निकल गई बीच से, है ना। उसके बाद अभी कौन सी आ गई है, अभी जो आपके बिहार की शिक्षक भर्ती आ गई है। अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी किया है पिछले 2 साल, तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में भी चयनित हो जाएंगे, है ना।
तो यहाँ ज्यादा संभावनाएं बनती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट होंगे। तो आपका ध्यान किस चीज पर होना चाहिए? पहला फोकस आपकी तैयारी होना चाहिए। झोंक दीजिए पूरी ताकत और दिखा दीजिए कि आप केवल यूपी के भरोसे नहीं बैठे हैं, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के नौकरी ले सकते हैं। इस समय जरूरी है कि आपके पास एक नौकरी होनी चाहिए। आपको यूपी में मिल रही है, बिहार में मिल रही है, कोई मायने नहीं रखता, आप ले लीजिए वहां, फिर यहां चले आइएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे जरूरी है कि आपके पास एक रोजगार होना चाहिए। तो 2023 या तो एकदम लास्ट में जाएगा या तो 2024 में जाएगा। इसी को टारगेट करके आप अपनी तैयारी एक बार फिर से चमकाइए। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आएंगे कि ये वो ऐसा है वैसा है। तो भाई अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मत पढ़िए, कोई बात नहीं, आप अलग तरीके से अपनी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगर आपने ईमानदारी से सुपर टेट की ही तैयारी की है तो आप वनडे एग्जाम्स में भी क्वालिफाई कर पाएंगे। इवन अगर आपको टेट भी देना पड़ेगा ना तो टेट में भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। टेट करने के बाद आपके सामने रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा दें या ना दें, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हैं। तो जितने लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या फिर और किसी वनडे एग्जाम की ही तैयारी कर रहे थे, तो अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे ना तो आपका सारा टॉपिक उसमें क्लियर हो जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको बिल्कुल बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी चाहिए। अब यहां पे बात आती है कि सीटें कितनी होंगी। तो मैं मान रहा हूं कि वहां पे 79,943 के आसपास में सीटें हैं। मैं 80,000 मान ले रहा हूं, 80,000 मान ले रहा हूं। इसमें 50-50% है, 50% जो है महिला का है और 50% किसका है? पुरुष का है। अब 50% पुरुष में भी आप अदर स्टेट के हैं तो इसमें जो है सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहां के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं और जनरल में बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप इस जनरल वाले में फाइट करेंगे और वहां के बच्चे जो है वो रिजर्व वाले में फाइट करेंगे, जनरल और रिजर्व में। तो देखिए, यहां जनरल में आपको फाइट करना है, जो बिहार के बच्चे हैं उनके साथ भी, और आप अदर स्टेट के जो बच्चे जाएंगे उनके साथ भी आपको फाइट करना है। तो सीटें भले कम है लेकिन आपको कितनी सीट चाहिए? एक सीट चाहिए। आप 80,000 सीट का क्या करेंगे भाई? आपको एक सीट चाहिए। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि बिहार में कितनी सीट आई है, अगर आपको वो भर्ती परीक्षा देनी है तो आपका उत्तर अगर ये निकलता है, अगर 79,943 सीटें आई हैं, ठीक है, 943 सीटें आई हैं, तो अगर आप ये कहने में सक्षम है कि वहां पर तो 79,942 सीट आई है, तो फिर मैं मानूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस सबसे हाई लेवल पर है। ठीक है, अब वो पूछेगा कि एक सीट कहां गई, तो आप बोलोगे एक सीट तो मेरी है, एक सीट को तुम क्यों जोड़ रहे हो? अगर आपके अंदर ये बोलने की क्षमता है तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी नौकरी लायक हो चुकी है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोग बिल्कुल जाकर के प्रतिभाग कर सकते हैं। जो बिहार के बच्चे, उनके लिए थोड़ा सा समय और कठिन हो गया है, क्योंकि अभी तक तो केवल बिहार के बच्चे थे। अब जो बाहर के बच्चे जा रहे हैं, बाहर के प्रतियोगी जाएंगे तो उनकी प्रतियोगिता और बढ़ जाएगी, और नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। चलिए, और बाकी मैंने ये भी बता दिया, कई सारे लोगों ने कहा कि वहां तो सैलरी केवल 25,000 ही मिलनी है, तो ऐसा नहीं है, केवल 25,000 सैलरी नहीं है, सैलरी और भी बढ़ेगी। लगभग आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिल जाएगी? लगभग 40,000 सैलरी मिलने वाली है। तो ये भी कोई इशू नहीं है कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी जो आपको जानकारी में देनी थी। तो 1 जुलाई को धरना रखा गया है आप ही के दोस्तों के द्वारा इको गार्डन में, शांतिपूर्वक धरना। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, ना कि आप जाके वहां पर कोई विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करें। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप लोग मैं भी थोड़ा सा लापरवाही कर चुका हूं, लेकिन अब आगे मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस तरीके की कोई लापरवाही करूं। ये आखिरी बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो नोट्स की मैंने बात करी है और जो आपकी क्लासेस अभी रुकी हुई हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बोल दे रहा हूं कि ये अभी आप लोग कृपया करके, जैसे इतने दिन चुप थे, जितना दिन मैं बोल रहा हूं उतना दिन और हो जाइए। उसके बाद आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूं कि जो है इस तरीके की चीजें आपको बहुत मुश्किल से कहीं मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए, इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और बेहतर तरीके से करूंगा। हो सकता है कि बहुत सी अच्छी चीजें आपके सामने
मिल जाए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप जो है अभी से लग जाएंगे, अगर नहीं लगे हैं तो लग जाइए, और अगर लगे हैं तो बढ़ते जाइए आगे। ठीक है, और हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती का जो आपका सिलेबस है, ब्रीफ सिलेबस है, ये आज शाम तक देखिए, इसका जो सिलेबस है ना, ये या तो आज शाम तक आपको मिल जाएगा, या तो ये कल आपको जो है मॉर्निंग या दोपहर तक आपको मिल जाएगा। इसका जो ब्रीफ सिलेबस है वो अच्छे से मैं आपको करके दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मन से आगे तैयारी करने में जुट जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।